चलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो है हम जो है युगपत समीकरण यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन पे जो भी जो है वर्ड प्रॉब्लम आती है, इवार्थिक प्रश्न होंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर हैं, ठीक है, दोनों का एडिशन, दोनों का जोड़ 24 है। हमारे पास दो नंबर है, दोनों का जोड़ कितना है? 24 है। और कह रहा है उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का दोगुना है। क्या है? तो दोनों नंबर बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास दो नंबर है। कितने नंबर है? और दोनों नंबर का जोड़ कितना है? 24 है। और एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है? दोगुना है। तो मान लो, माना पहली संख्या x है, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? कह रहा है एक नंबर दूसरे नंबर का दोगुना है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। अब देखो, एक संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या क्या है? 2x है। दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x और प्लस 2x, ये हमारी पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। दोनों का जोड़ कितना है? 24। ठीक है, 3x बराबर 24 और जो है x बराबर 24/3 यानी कि 8। देखो, ये हम जो है क्लास 7 में ऐसा किया है, ऐसा किया है ना। ये जो है हमारा क्या है? युगपत समीकरण नहीं है यार, एक ही समीकरण है जो कि एक वेरिएबल x में है। लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे? बोलो, हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? युगपत समीकरण। और वहां पे दो वेरिएबल का यूज करके लगाना है। आई बात समझ में? देखो, उसको कैसे करेंगे? ये तो हमारा जो है एक वेरिएबल से हो गया, ठीक है, सिर्फ x का यूज करके। और हम क्या करेंगे? x और y का यूज करके। तो अब युगपत समीकरण से कैसे करेंगे? माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या नहीं y है। हम क्या बोले? दो वेरिएबल लेना है ना। वहां पे क्या कर रहे थे? x मान रहे थे और दूसरी संख्या को x का दो गुना कर दे रहे थे। यहाँ पे क्या मानेंगे? पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। अब करें, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी कि x और y में क्या रिलेशन है? अगर ये संख्या दोगुनी है, क्या है? ये दोगुनी, तो इधर 2 से गुणा करेंगे। अब दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ये बात समझ में? और कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 24। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इतनी बात सबको समझ में आती है? एक संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? दोगुनी है। आई बात समझ में? और दोनों का जोड़ कितना है? 24। हमारा क्या हो गया? यहाँ पे दो समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को क्या करें? हल करें। अब देखो, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, विलोपन विधि का। x को x से एलिमिनेट करेंगे। दोनों बराबर है, जिसको घटा देते हैं। घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। इससे एक कट खत्म हो गया। अब देखो, एक गलती हमने क्या किया, हमको जो इसको इधर भेजना था। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? दूसरे इक्वेशन में से तीसरे इक्वेशन को घटाते हैं, तब इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ये क्या हो गया? कट गया। अब देखो, y और 2y मिलके 3y हो गया, बराबर 24
y बराबर 24, यानी कि अब देखो एक संख्या क्या आ गई, 8 आ गई। तो अब जो x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या है, 2y है, यानी x बराबर y की वैल्यू कितनी है, 8, यानी 8 दूनी 16। अब देखो एक संख्या हमारी क्या हो गई, 16 हो गई, दूसरी संख्या 8 हो गई। देखो एक संख्या का 2 गुना है कि नहीं, दूसरी संख्या 8 का दूना 16 है, और 16 और 8 को जोड़ने पे 24, यानी कि हमारा उत्तर क्या है, सही है। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो हमारा एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जोड़ जो है छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, ठीक है, और दोनों का अंतर 5 है, तो दोनों संख्याएं हमको बतानी है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, दोनों का अंतर कितना है, 5 है। तो माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y, ठीक है। इंग्लिश में लेट स्मॉल नंबर बी y एंड बिग नंबर बी x, ठीक है। कह रहे दोनों का डिफरेंस 5 है, दोनों का अंतर कितना है, 5। डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू 5, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5, 5 है, 5 है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम ऑफ 2 नंबर्स, तो दोनों संख्या क्या है, x और y है, ये दोनों संख्याओं का योग हो गया, सम ऑफ 2 नंबर्स हो गया है, स्मॉल नंबर है बिग नंबर। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का जो सम है, जो जोड़ है, वो क्या कह रहा है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो छोटी संख्या y है, तो y का 3 गुना 3y हो गया, और 3 गुने से 3 अधिक है, अधिक ये है, ये कम है ना, ये कम है, इसके इधर यहाँ पे 3 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब बराबर होगा। आई बात समझ में। The sum of 2 numbers, दोनों संख्याओं का जो योग है, जोड़ है, वो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। देखो 3 अधिक ये है ना, इसलिए 3 हमको दूसरे साइड में जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। अब इससे हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन हमारे पास हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और इसके हेल्प से हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो -3y या -3y इज इक्वल टू 3, यानी कि x ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों इक्वल है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसको एलिमिनेट करते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस, माइनस वाई इज इक्वल टू -5 में से 3 जाएगा तो -2, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई, तो इसके हेल्प से क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, समीकरण 1 में रखने समीकरण क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, x माइनस वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5 प्लस 2, यानी कितना हो गया, 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। जो हमारा बड़ा नंबर हो गया वो क्या हो गया, बड़ा 2 हुआ, के साथ हुआ, बड़ा x माने हो ना, और छोटा नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब चलो आंसर थोड़ा चेक करना है। कह रहा है कि दोनों का जो है अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 5 है, तो 7 में से 2 घटाओगे कितना आ गया, 5 आ गया, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है ना। देखो यही हमारे क्वेश्चन का हल है।